नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आज कल का वायरल नोटिस है, उस पर पूरी तरह से स्थिति को साफ करने आया हूँ कि क्या वो सही है या क्या वो गलत है? सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है? इस बारे में चर्चा करेंगे और रिज़ल्ट पे ज़रूर बात करने वाले हैं। पहले तो बता दूँ, बच्चों, फिज़िकल चाहे जब भी हो, आरडब्ल्यू आपका एक ट्रायल करने के लिए आपको बुलाएगा, फिज़िकल का ट्रायल होगा। उससे आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको उस दिन ये पता चल जाएगा कि यार मैं ग्रुप में कैसा हूँ दौड़ने में। अकेले तो आप रोज़ दौड़ते हो, लेकिन जैसे 100 बच्चों के साथ वहाँ दौड़ोगे, तो एक बार 100 के साथ दौड़ने का अनुभव आपको पता चल जाए और वो रियल टाइमिंग होगी आपकी। क्योंकि आप क्या करते हो, घर पे जब भी रनिंग करते हो, तो आप उस तरह से करते हो कि यार अपनी अपनी कंडीशंस के हिसाब से, अपनी टर्म्स के हिसाब से। कैसे? कि यार सुबह खाली पेट दौड़ना है या शाम को अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से दौड़ना है। सभी लोग प्रैक्टिस ऐसे करते हैं। और क्या कभी कोई ऐसा बच्चा प्रैक्टिस करता है कि सुबह से खाली पेट हूँ, 11-12 बजे दौड़ रहा हूँ? कंडीशन दरअसल में वो है। और ऐसा आप प्रैक्टिस कर भी नहीं सकते कि यार रोज़ खाली पेट 11-12 बजे दौड़ूँ, नहीं। पर वीक में कभी एक बार ज़रूर ट्राई करें। क्योंकि आपका नंबर 12 बजे आएगा, 1 बजे आएगा, ये आपको नहीं पता। हम उस दिन ये फीलिंग आपको देंगे कि हम आपको उसी टाइम दौड़ाएँगे जिस टाइम पे एसएससी कराती है। तो वो एक रियल फीलिंग बच्चे को पता चल जाती है कि मैं एक्चुअल में कहाँ हूँ। पर क्या सर जितना टाइम हमारा घर पे आता है, क्या उससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा रियल दौड़ में? नहीं, उससे हमेशा कम होता है। आप ध्यान रखना, आप अकेले दौड़ो और आप ग्रुप के साथ दौड़ो, हमेशा आपका ग्रुप में कम ही टाइम आएगा। यानी ग्रुप में ही रनिंग अच्छी होगी आपसे, ये याद रखना। आपको लगेगा नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ही है और ये 100% प्रमाणित है। चलिए, अब बात कर लेते हैं बच्चों इस पर कि क्या एडमिट कार्ड आ गए हैं, क्या कैसे है? देखिए, ये कल नोटिस आया और ये आया बच्चों, बच्चे लोग भी पता नहीं ढूँढ ही लेते हैं, सीआरपीएफ की भी देख रहे हैं, सीआईएसएफ की भी देख रहे हैं, सारी साइटों को क्या खंगालते ही रहते हो क्या? तो सीआरपीएफ की साइट पे आया, लेकिन जो जिस तरह से लिंक खुल रहा था, उस तरह से ये था कि यार उस पे कुछ भी क्लिक करो आप, उस पे कुछ कुछ और आ ही नहीं रहा था होम पेज के अलावा। जब होम पेज के अलावा कुछ नहीं था, तो उसपे शक हो रहा था बार-बार उस वेबसाइट पे। और बाद में पता किया, इसको और ज़्यादा गहराई से पता चला, तो वहाँ पर इसमें था कि उन्होंने इस पेज को बिल्कुल ही अलग क्रिएट कर दिया था मेन वेबसाइट से। वो कारण ये था कि भई ताकि इसके कारण ये साइट हैंग ना हो जाए और सब कुछ ठीक है? तो इसीलिए उसपे कहीं भी क्लिक करो, कुछ और खुल ही नहीं रहा था। ठीक है? हालाँकि फॉर्म वो जो चल रहे हैं ट्रेड्समैन के, वो तो थे ही। ठीक है। तो कुल मिलाकर के बच्चों, अब इस नोटिस की सच्चाई ये है कि ये बिल्कुल रियल नोटिस है, रियल है। इसमें अब आप लेस मात्र भी संदेह ना करें। आरडब्ल्यू ने अपना टाइम लिया है, टीम ने कल बोला था कि इसको इग्नोर करें कि प्राइमा फेसी लग रहा था ये ऐसा। और वो टीम एकदम ही ये बोल दे, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स और मैसेज आने शुरू हो गए थे, रियल फेक। तो हमने ये बोला या टीम ने बोला कि भई जो है इसको अभी फिलहाल इग्नोर करें। फिलहाल इग्नोर का मतलब ये होता है कि भई आपको देख कर के बताएँगे, रियल है, फेक है। रियल फेक जब तक ना पता हो, तब तक हम लोग वीडियो भी नहीं बनाते, तब तक हम लोग लाते भी नहीं, क्योंकि हमारी शब्दों पर बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर टिका हुआ होता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो इस वजह से बच्चों कोई भी डिसीजन लेने से पहले या कुछ भी यहाँ बोलने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है कि आप लोग इतने इफेक्टेड ना हो जाएँ उससे कि किसी का नुकसान हो। चलिए, दूसरा, क्या रियल नोटिस है? तो ये जवाब मैं आपको अब दे चुका हूँ। एडमिट कार्ड की सच्चाई, बहुत सारे बच्चे इस एडमिट कार्ड को दिखा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे सिर्फ एक ही एडमिट कार्ड है जो हर जगह घूम रहा है। ये महातो करके है ना, शंकर महातो करके ये एक एडमिट कार्ड है, जिसमें बच्चों अगर आप देखोगे 2022 किसी ने एडिट कर दिया है। इसमें एनसीबी कहीं नहीं लिखा है, एनसीबी सिपॉय जरूर लिखा है इस बार एडमिट कार्ड। मेरी बात याद रखना, जब एडमिट कार्ड आएगा तो यहाँ एनसीबी सिपॉय जरूर होगा, जबकि इसमें एनआईए लिखा हुआ है। तो साफ पता लग रहा है यार, पिछले साल वाला कॉपी पेस्ट करके किसी ने 2021 का 22 कर दिया। बहुत कलाकार आदमी है भाई साहब। तो इसलिए बहुत ज्यादा किसी पे इधर उधर भरोसा मत किया करो आप। ठीक है? तो ये बिल्कुल फेक है। और पहली बात बता दूं बच्चों, एक चीज हो सकती है कि भाई यार वो उस तरीके से डाला उन्होंने, एसएससी से पहले इधर डाल दिया, उसका कारण बताऊंगा। दूसरा, ये नहीं कि यार हर काम ही उल्ट पुल्ट होंगे और वो उसी दिन होंगे। तो इतना तो थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो कि कोई रिजल्ट से पहले एडमिट कार्ड क्या कहीं आते हैं क्या, ये खुद सोच लिया करो। तो ये तो एकदम फेक है, इस पे ना जाए। दूसरी बात, अब हो सकता है सामाजिक तत्व ऐसे भी हो कि ये शंकर महतो का पकड़ा गया, अब अगर किसी वंकर महतो का बना देंगे तो वो एक अलग बात है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, है ना, जब फेक ही दिखाना है किसी को। तो एडमिट कार्ड की सच्चाई तो वो बिल्कुल फेक है। अगर नोटिस रियल है तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों का, सभी का, कि अगर नोटिस रियल है तो सीआरपीएफ की साइट पर पहले क्यों? बच्चों, अगर आप इसी सोचो एक बात, क्या एसएससी अपनी साइट पर रिजल्ट से पहले क्या इस नोटिस को दे सकती है? पहले कारण तो बता देता हूं कि जितने भी ग्राउंड्स में एसएससी फिजिकल कराती है इन सारी भर्तियों का, सबसे ज्यादा ग्राउंड सीआरपीएफ के पास है। तो सीआरपीएफ के ग्राउंड्स पे ही होता है, यानी वो सीआरपीएफ को ही दिया जाता है पूरा फिजिकल। ये सीपीओ में भी हुआ था, एसआई वाले फिजिकल, कि उनकी साइट पे आया था, और वो रिजल्ट के बाद आया था। रिजल्ट से पहले क्यों आ गया सर इस बार? रिजल्ट से पहले क्यों आया, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका कारण बता देता हूं बच्चों, कि जैसे एसएससी जीडी को पता है कि यार वो अपनी साइट पे रिजल्ट से पहले देंगे तो हड़कंप मच जाएगा, ये निश्चित है। ठीक है? तो उन्होंने ये धीरे से जानकारी बच्चों तक पहुंच जाए कि उनके फिजिकल बहुत जल्द होने वाले हैं, तो ये सीआरपीएफ डाल दे तो एसएससी बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल नहीं होगी। सीआरपीएफ को इंटरनल नोटिस चले होंगे तो हमें पता चल गई भैया 15 से आपकी तैयारी रखनी है। तो बच्चों, वो भी ये चाहते हैं कि यार रिजल्ट अभी और 2-4-6 दिन बाद आएगा, मान लीजिए, और 2-4-6 दिन बाद अगर बच्चों को बताएंगे तो बच्चों की दौड़ के और कम दिन होते जा रहे हैं। तो आपको ये दौड़ तो शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप अंकित सर की नीचे वाली पीएसटी वाली यानी फिजिकल वाली कट ऑफ में भी आ रहे हैं, तो भाई आपको 100% दौड़ शुरू कर देनी चाहिए। और मेरा जो फिजिकल कट ऑफ में आ रहा है, तो ये ना सोचे कि वो फाइनल में आएगा या नहीं, क्योंकि मैं भी गलत हो सकता हूं फाइनल के लिए। पर मैं फिजिकल में तो श्योर हूं कि भैया, अब जितनी मैंने वो बताई थी, मैंने बीच में भी आके बताया, वैकेंसीज बढ़ी हैं तो 1-2 क्वेश्चन और भी डाउन हो सकते हैं। ठीक है? तो बच्चों, रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया?
रिजल्ट में थोड़ा, क्योंकि बच्चे बहुत सारे होते हैं, रिजल्ट में जितना टाइम लगना होता है उतना लगता है। एसएससी दिन रात काम कर रही है बच्चों। कल पूरे सरकारी तंत्र की छुट्टी है, कल रामनवमी की। बच्चों कल भी एसएससी का ऑफिस खुलेगा इस काम के लिए। हो सकता है आज रात आपका रिजल्ट आ जाए, कल वैसे तो छुट्टी है, आना नहीं चाहिए था, पर हो सकता है कल भी आ जाए, चांस कम है वैसे, पर परसों तो पूरे चांस लग रहे हैं 31 मार्च को ये रिजल्ट आपका आ जाए। ठीक है, 31 मार्च तक पूरा चांस है कि आपका रिजल्ट आ जाए और आपको 15 दिन पहले पता चल जाए कि आपकी रनिंग होनी है। सबसे बड़ी बात बच्चों कि अगर 15 मार्च से रनिंग होगी तो ये रनिंग कम से भी कम 1 महीना तो चलेगी। तो 1 महीना नहीं, इस बार बच्चे ज्यादा पास होंगे, पिछली बार 1 महीना चल गई थी, हो सकता है और ज्यादा दिन चल जाए। तो आप ये सोच लो, 15 अप्रैल, तो अप्रैल तो पूरा जाएगा ही जाएगा, साथ में हो सकता है बच्चों कि 20 मई तक ये टाइम दिया जाए, 20 मई तक ये टाइम खिंच जाए आराम से। तो अब सोचो कि 35-40 दिन फिजिकल आपका निश्चित तौर पर चलने वाला है। 35-40, अब यही क्यों सोच रहे हो मेरा 15 अप्रैल को आएगा, मेरे को 15 दिन मिले। आप अपनी तैयारी में पॉजिटिवली लगो। ये एक आपके लिए एक अलार्म है कि भाई आप तैयारी शुरू कर दो। इसलिए शायद ये सीआरपीएफ की साइट पे पहले आ गया है, ताकि आपको शौक ना लगे और पता लगे कि यार रिजल्ट आया 10 अप्रैल को और 15 से फिजिकल। उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है, उन्होंने बता दिया कि बच्चे ये है, वो इतना तेजी से काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा झटका है बच्चों के लिए, मुझे भी पता है। तो भाई हो सकता है, देखिए उन्होंने बोला था कि इतने गुने 8 गुने पास करेंगे, पर बच्चों को टाइम बहुत कम दे रहे हैं तैयारी का। हो सकता है वो भी 9 गुने पास कर लें, 10 गुने पास कर लें, ऐसा भी एक चांस है, क्योंकि टाइम बहुत कम है इस बार, तो बच्चे फेल ज्यादा होंगे, इस बात को भी वो ध्यान में रख रहे होंगे। ठीक है, तो भाई तो थोड़ा सा अपनी तैयारी पर ध्यान दे दें। और इस बात का जवाब मैंने सबसे शुरू में दे ही दिया है। जब तक हम पूरी तरह से क्लियर नहीं होते, क्योंकि हमारे शब्द बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका फ्यूचर उन पर डिपेंड करता है, तब तक हम क्लियर नहीं होते, तब तक हम कहते हैं भाई अभी इग्नोर करो, जब तक हम श्योर नहीं है। तो टीम ने मैसेज डाला था और सुबह फिर आपको क्लियर भी कर दिया। मान लीजिए रात के 11 बजे इग्नोर करने को बोला और सुबह कह दिया कि हाँ ये बिल्कुल अब ठीक लगता है, तो आप अपनी, तो रात में तो आप भागने नहीं जाते फिर भी रनिंग के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी पूरी जो पिक्चर है मैंने इस पर क्लियर कर दी है। रिजल्ट जैसे ही आएगा मैं आपके सामने वीडियो लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।